राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण और हनुमान जी की एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण और हनुमान जी की एक अद्भुत और रोचक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धन और शिक्षाप्रद है। इसलिए कहानी को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने के लिए गए। वहां हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहां? अर्जुन बोले, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यह क्या करने आए हो? वह बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना, यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाना है। हनुमान जी ने कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आई कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया था। बहुत बड़े महारथी हैं। यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाढ़ से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाढ़ का पुल बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूंगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का एक बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो, यह जीवन बहुत अनमोल है, क्यों बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। यह तो समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्त राज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा, यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूंगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्काए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन तुम जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है? बोले, प्रभु अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अब हमें हनुमान जी की जरूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी की मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहां तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाया था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन ने रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियां हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा दिया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। शिक्षा जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना ले, खूब धन कमा ले, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबा दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें अपनी असली खोज से रोकती है और हमें अपनी सच्ची भक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है, या हमें दूसरों से ऊंचा दिखाने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतर आत्मा को कमजोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चलिए हनुमान जी और शनिदेव की एक और रोचक कथा सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री राम और हनुमान जी के भक्तों पर क्यों होती है शनिदेव की विशेष कृपा। हनुमान जी ने एक बार शनि भगवान को कैसे और किसके आजाद कराया था। आजादी के बाद शनिदेव ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। हनुमान जी सर्वशक्तिशाली हैं। भूत पिशाच ग्रह नक्षत्र आदि सभी उनके अधीन हैं। एक बार हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनिदेव भी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव जी नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर खुद के कार्य कर रहे थे। इस दौरान शनिदेव जी को बहुत सारी चोटें आईं। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की कैसे खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमान जी से विनती की, पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। जब राम कार्य खत्म हुआ तब उन्हें शनिदेव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी श्री राम और हनुमान जी के कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। शनिदेव ने भगवान श्री हनुमान जी से कुछ सरसों का तेल मांगा जिसे वे अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें
वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस याद में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल का दिया जलाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। तब हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे। तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका में गए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को यहाँ फेंका था। हनुमान जी का भक्त और किसी का भक्त नहीं होता। क्यों? तो शनिदेव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में ग्वालियर में के निकट एंती गांव में स्थित शनिदेव का मंदिर बहुत खास माना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को उठाकर यहाँ फेंक दिया था। यहाँ त्रेता युग से ही शनिदेव की प्रतिमा विराजमान है। यह इलाका शनि क्षेत्र के नाम से मशहूर है। यहाँ शनिदेव को दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में शनि देव की प्रतिमा किसी ने नहीं रखवाई बल्कि वे आसमान से टूटकर गिरे एक उल्का पिंड से निर्मित हैं। खगोलविद एवं ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि ये मंदिर निर्जन वन में स्थापित होने के कारण इसका विशेष प्रभाव है। इस उल्का पिंड के आसपास बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। इस शनिदेव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था। बाद में कई शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह भी कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते समय शनिदेव ने लंका को तिरछी दृष्टि से देखा था। इसी का नतीजा था कि रावण का कुल सहित नाश हो गया। जब शनिदेव यहाँ आए तो उल्कापात जैसा प्रभाव हुआ। आज भी उस घटना का यहाँ निशान बना हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।